लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम आज के क्लास में यहीं से शुरू करते हैं। अभी थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था। आपको बताया गया था कि अगर किसी रूम में गेंद सजाया जाए, एक एक करके ऐसे ऐसे करके पूरा रूम भर दिया जाए, पूरा रूम एक्स एक्सिस पे, वाई पे और जेड पे पूरे रूम को कवर कर दिया गया पार्टिकल से, और फिर उसको ऐसे हिसाब से काटा गया, एक ऐसा छोटा टुकड़ा हम निकाले जिस टुकड़े को फर्दर रिपीट करने से पूरा का पूरा दोबारा से हमें वो क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। तो सबसे छोटे टुकड़े को हम लोगों ने यूनिट सेल का नाम दिया था। और चलिए, अब यूनिट सेल बहुत तरह के डिजाइन का हो सकता था। आपसे बात हुई थी कि यूनिट सेल आखिर में होता कैसा है। तो इसको जानने के लिए आपको पैरामीटर्स बताए गए थे कि यूनिट सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोगों के पास कुछ पैरामीटर्स हैं। तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आपको बताए थे हम कल कि आपको एक सेकंड, आपको यहाँ पर शायद दिक्कत हो रहा होगा। आपको बताया गया था कि इसमें पैरामीटर्स में हमारे पास एक, इसका साइड लेंथ यहाँ का ए, इसका साइड लेंथ ये बी, और इसका साइड लेंथ बी और इसका साइड लेंथ सी। यानी कि अगर ए बी और सी, ए बी सी में से किसी को भी बदले तो ये जो क्यूब है इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ए को अचानक से बढ़ा दे तो भी ये क्यूबॉइडल शेप में चला जाएगा, क्यूब नहीं रह पाएगा ये। और साथ ही साथ इसका एंगल, ए के सामने वाला एंगल हो गया हमारा अल्फा, बी के सामने वाला एंगल हो गया बीटा, और हमारा जो सी है उसके सामने वाला एंगल क्या हो गया, गामा। यानी कि कुल मिला के 6 पैरामीटर्स हैं जिसपे कि अल्फा बीटा और गामा, जिसपे कि हमारा ये यूनिट सेल डिपेंड करता है, यूनिट सेल का शेप डिपेंड करता है। आपको बताया गया था कि आप ऐसा कीजिएगा कि ये याद कर लीजिएगा कि अगर ए बराबर बी बराबर सी हो और सारे एंगल्स आपस में बराबर हो तो उस तरह के यूनिट सेल को क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। उससे बने हुए क्रिस्टल सिस्टम को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो जाएंगे, NaCl, KCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर और सिल्वर। ये जो अपने एनसीईआरटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन इतने तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इतना तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया था कि कुल 7 टाइप के हमारे पास लैटिस सिस्टम है। यहाँ पर सातों के स्ट्रक्चर आपको बनाए गए होंगे कि अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो, एंगल सारे 90 डिग्री बराबर हो, तो उसका शेप देखने में कैसा दिखेगा। अगर ए और बी आपस बराबर हो, मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर हो लेकिन हाइट ज़्यादा हो जाए और सारे एंगल आपस में बराबर हो तो उसे हम टेट्रागोनल कहते हैं। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो लेकिन सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री हो तो ऑर्थोरोम्बिक आया। ऐसे करके टोटल 7 क्लासिफिकेशन हैं। इन सातों को आप एक बार देख लेंगे, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभी क्या होगा कि इसके अलावा हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिस होता है। अब इसको समझेंगे हम लोग। इसको समझने के पहले थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो बड़े से उससे क्रिस्टल लैटिस से जो काट कर जो छोटा सा टुकड़ा निकाला गया था उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। और अब वो यूनिट सेल, उसी के बारे में अब चर्चा होगी कि वो यूनिट सेल देखने में कैसा होगा। देखिए, जनरली यूनिट सेल दो तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा प्रिमिटिव सेल और एक हो गया सेंटर्ड सेल। प्रिमिटिव का हिंदी होगा आद्य, आद्य एकक कोशिका। मतलब वह यूनिट सेल जिसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, कॉर्नर आप समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर दें और इस क्यूब के सिर्फ और सिर्फ ये किनारों पे यहाँ पे पार्टिकल्स लगा दें, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम नाम देंगे प्रिमिटिव सेल। आपके दिमाग में चल रहा है कि ये क्या है, कुछ सब फील नहीं हो रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, जो पूरे रूम में जो हम लोग फैलाए हुए थे, जो मान लेते हैं अभी आपको बगल में जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये मान लेते हैं पूरे रूम में ऐसे करके सजा दिया गया। रूम में जैसे कि एक गेंद, फिर उसके बगल में दूसरा, फिर उसके बगल में तीसरा, फिर चौथा, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, ऐसे करके पूरा चादर की तरह जमीन पर बिछा दिए। फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर जैसे ये देखिए ये नीचे वाला लेयर, फिर उसके ऊपर जब पूरा का पूरा जमीन पे, पूरे जमीन पे जब इसको हम फैला दिए, उसका रूम उसके ऊपर रखे, फिर उसके ऊपर ऐसे करके पूरे रूम में उसको भर दिया गया। भरने के बाद उसको काट के निकाला गया। तो काट के जब निकाला गया तो वो सबसे छोटा टुकड़ा जिसको जो निकाला जाए, जिसके लिए यह बातें डिफाइन की गई हैं कि फर्दर उस टुकड़े को बार बार रिपीट करने से उस टुकड़े को, जैसे इसको जब यहाँ से निकालेंगे तो कुछ ये ऐसा ये निकलेगा, ये वाला निकलेगा इसमें से।
इसको काट के निकाला गया, और इसी टुकड़े को जब दोबारा से ये जहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है, अब इसके जस्ट बगल में यहाँ पे, फिर उसके बगल में उसके बगल लगाएंगे तो फिर से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ऐसा लैटिस प्राप्त हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये यूनिट सेल। आपको यूनिट सेल के बारे में कल भी चर्चा हुई थी, कल भी आपको हम लोग बता चुके थे। अभी क्या बताना है आपको कि ये जो यूनिट सेल है जो काट के निकाला गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको प्रिमिटिव सेल तब कहेंगे जब पार्टिकल, जो कटेड पार्ट, कट किए हुए पार्ट में अगर पार्टिकल सिर्फ, देखिए जो काटे हैं तो पार्टिकल कहाँ है, इसके देखिए एक कॉर्नर पे यहाँ पे पार्टिकल पाया गया है। आखिर में इसको जब काटा गया होगा तो पार्टिकल यहाँ पे होगा, तभी तो कटने के बाद वो ऐसा कुछ दिखा। यहाँ वाला पार्टिकल कटने के बाद ऐसा दिखा, यहाँ का पार्टिकल कटने के बाद ऐसा दिखा, ये वाला पार्टिकल कटने के बाद क्या होगा, ऐसा दिखा। अगर कट करने के बाद पार्टिकल सिर्फ कहाँ पाए जाए, कॉर्नर्स पे पाए जाए। आप इस गोल पे नहीं जाइएगा, गोल आपको दर्शाया गया है कि यहाँ पे पार्टिकल है। ये बात अलग है कि इसके अंदर सिर्फ इतना ही होगा, बाकी तो काटने पर तो निकल चुका होगा ना। जैसे यहाँ से काटे होंगे, यहाँ से काटे होंगे, तो ये पार्ट तो निकल गया होगा बाहर। अंदर कितना होगा, अंदर देखिए होगा बस इतना ही, लेकिन पार्टिकल कहाँ पाए जाएंगे, अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो। एक सेकंड से थोड़ा सा हम साफ कर ले ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर पार्टिकल हमारे सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो, कॉर्नर्स पे हो किसी यूनिट सेल के, तो उस यूनिट सेल को सिंपल प्रिमिटिव सेल या आद्यका कोष्ठिका कहा जाता है, अगर पार्टिकल कहाँ हो, सिर्फ कॉर्नर पे हो तो। और अगर किसी यूनिट सेल, जो कटेड यूनिट सेल है जो हम लोग काट के लैटिस से निकाले हैं, उस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा कहीं और भी पाए जाए, अभी आपको बताया नहीं जा रहा है कहाँ कहाँ, कहीं भी और पाए जाए, कॉर्नर पे तो हो ही, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह भी पाया जाए, तो इन दैट केस उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। प्रिमिटिव सेल सिर्फ किनारे पे पाया जाता है, और सेंटर्ड सेल में क्या होगा, किनारे के अलावा सेंटर पर भी पाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये सेंटर्ड यूनिट सेल कितने तरह का है हमारे पास, 3 तरह का है। कौन कौन, एक है फेस सेंटर्ड एफसीसी, एक है बॉडी सेंटर्ड जिसको बीसीसी, एक इंड सेंटर्ड जिसको ईसीसी बोलते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में कोई ज्यादा हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे। ज्यादातर हमें ध्यान किस पे देना है, एफसीसी और बीसीसी पे ध्यान देना है, और एक अपना प्रिमिटिव सेल तो है ही। अब बात करते हैं एफसीसी क्या है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप इसी में जैसे सिंपल ये लैटिस आपका जैसा होगा, काटने के बाद आपका यूनिट सेल कुछ उसी प्रकार का निकलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार के एक तरह से अरेंज कर दिए, अब उसी में से काट के कभी आप सिंपल प्रिमिटिव निकाल रहे हैं, कभी काट के आप बीसीसी निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लैटिस किस तरह से अरेंज किया गया, ये बहुत मायने रखता है कि आपने जो गेंद उस रूम में बिछाया था, वो गेंद किस तरीके से आपने उसमें अरेंज किया है। अगर आपका जो सजावट है, इस बी टाइप जो मिडिल में आपके जो दिया हुआ है ये वाला, अगर आपने कुछ इस प्रकार से अपने गेंदों को सजाया है, तो इसमें से काटने के बाद कुछ ऐसा टुकड़ा निकलेगा। तब ध्यान से देखिए, इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है, हर कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही, एक ही जो आपको ग्रीनिश कलर का जो दिख रहा है ये कहाँ है, उसके सेंटर पे पाया जा रहा है। तो अगर पार्टिकल कॉर्नर पे पाए जाने के अलावा उसके सेंटर पर भी पाए जाएं, तो उस केस में उसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बीसीसी कहते हैं। ये हमारे सिंपल प्रिमिटिव सेल हुआ। अगर पार्टिकल कटने के बाद, काट के निकालने के बाद जो हमारा सबसे जो छोटा टुकड़ा है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ किनारे पे पाए जाएंगे तो उसे सिंपल प्रिमिटिव सेल बोलेंगे। और अगर मेरा छोटा काटने के बाद जो यूनिट सेल जो निकला, सबसे छोटा टुकड़ा जो निकला है, उसके पार्टिकल्स अगर किनारे के अलावा अगर सेंटर पर भी पाए जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। अब तीसरा बात करते हैं हम लोग, अगर आपका जो लैटिस है जो जमीन पे बिछाया गया था, उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का, बाद में इसको अरेंज करके देखेंगे कि कैसे इसका अरेंजमेंट होता है, कैसे लैटिस तैयार किए जाते हैं। हम लोग इसको भी बना के देखेंगे, इसको भी बना के, सबको बना के देखेंगे। अगर कुछ सजावट इस प्रकार का है, किसी ने सजा दिया, हम लोगों ने सजाना, कोई सजा के चला गया, अगर सजावट कुछ एफसीसी टाइप का है, तब उसमें से काट के छोटा टुकड़ा निकाला गया है, तो वो जो छोटा टुकड़ा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ऐसा दिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पे पार्टिकल कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल कॉर्नर पे तो पाए ही जाएंगे, इसके अलावे वो पार्टिकल उसके फेसेस पे पाए जाएंगे। अब ये फेस का मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे कि आपका जो जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस रूम में कुल एक लेफ्ट साइड में आपकी दीवार होगा, एक राइट साइड में होगा, आपके फ्रंट साइड में, एक आपके बैक साइड में, तो टोटल साइड में दीवार कितने हो गए, 4। एक ऊपर का छत है, एक नीचे का जमीन है, टोटल फेस कितना हो गया, 6 फेस हो गया। तो 6 सतह होते हैं उसमें। तो पहले तो हर कॉर्नर में, अच्छा क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी गया है कि क्यूब के अंदर टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8,
चार छत में, देखिए छत में अपने, देखिए छत में आपके चारों किनारों पे 4 कॉर्नर होगा, 4 गो कोना होगा, और नीचे उसी सामने जमीन पे भी नीचे 4 होगा, तो 4 4 8 गो कॉर्नर हो गया। तो हर कॉर्नर पे तो एक होगा ही होगा, चाहे वो सिंपल प्रिमिटिव सेल हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, या चाहे आपका वो फेस सेंटर्ड हो। इन सब केसों में आपके कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स पाए ही जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पार्टिकल्स उन दीवालों पे पाए जा रहे हैं जिन दीवार की भी हम चर्चा किए हैं, तो उन दीवालों पे जब पाए जाएंगे तो उसे हम कहेंगे FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर्स पे पाए जाने के अलावा उसके फेसेस पर भी पाए जाते हैं, और उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को बनता है। तो ये वाले स्ट्रक्चर जो यूनिट सेल है, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला, थोड़ा सा ड्राइंग करना इससे टफ है। तो हम लोगों को कभी कभी ड्रॉ करना हो, कभी आपको बनाना हो कि आप बनाइए FCC का स्ट्रक्चर बनाइए या BCC बनाइए, कुछ भी आपसे ऐसा कुछ कोई बोले कि आप ड्रॉ करके दिखाइए, तो आपको बता देते हैं इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिंपल प्रिमिटिव सेल बनाना था, आप आराम से क्यूब बना लेंगे। एक क्यूब बना लेने के बाद पार्टिकल्स को आप केवल कहाँ डाल देंगे, अगर पार्टिकल केवल किनारों पे पाए जाए, ये काटने के बाद जो आप निकाले हैं वो अपना यूनिट सेल है। अगर पार्टिकल आपके केवल किनारों पे पाए जाए तो इसे हम बोलेंगे कि ये कौन सा सेल है, ये सिंपल प्रिमिटिव सेल है। सिंपल प्रिमिटिव सेल का मतलब आप देखिए कुछ इसमें पार्टिकल केवल क्या है, किनारों पे है। लेकिन अगर मेरे पार्टिकल्स ऐसे हमारा ये बन गया, अब इसके किनारे पे तो पार्टिकल पाए ही जाएंगे, किनारे पे पार्टिकल्स होंगे, और किनारे पर होने के साथ साथ एक पार्टिकल जो होगा वो कहाँ होगा, अगर वो मेरे सेंटर पे हो। सेंटर का मतलब रूम के एकदम बीचों बीच, जैसे आपका रूम हर ऊपर का 4 गो होगा, जैसे आपका मान लेते हैं, एक सेकेंड, जैसे कि ये मान लेते हैं आपका छत है, ठीक है ना, ये आपका छत हो गया, और ये हो गया आपका जमीन जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर पार्टिकल ऊपर चारों छत के चारों कोन में, नीचे जमीन के चारों कोन में पार्टिकल लगे हैं, और एक पार्टिकल रूम के बीचों बीच रखा हुआ है, तो इस केस में इसको हम बोलते हैं कि यह हमारा क्या है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या है, ये BCC है। बॉडी ना बीच में, ये इसको हिंदी में बोला जाता है अंतः केंद्रित। ये क्या है, अंतः केंद्रित, बीचों बीच है। और एक और टाइप बच गया, उस टाइप में क्या होता है, जैसे कि आपको बनाकर एक ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, एक और यूनिट सेल बच गया अभी जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, वो कौन सा होगा। इसमें पार्टिकल देखिए हर किनारे पे तो होना ही होना है। कट करने के बाद जो आपको टुकड़ा दिखेगा, उस टुकड़ा में पार्टिकल का कटेड पोर्शन हर कॉर्नर पे होगा ही होगा। इसके अलावा तो ये अभी हमारा क्या, ये मान लेते हैं ऊपर का छत है, जब हम लोग ड्रॉ किया था, ये नीचे का मान लेते हैं जमीन हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसमें पार्टिकल्स कहाँ होंगे, तो इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसमें पार्टिकल्स एक ऊपर के छत पे होगा, एक नीचे की जमीन के एकदम सेंटर में बीचों बीच होगा, फिर उसके अलावा एक राइट साइड वाले आपके दीवार पे, एक आपका लेफ्ट साइड वाले दीवार पे, एक पीछे वाले दीवार पे, एक ये सामने वाले दीवार पे, यानी कुल 6 पार्टिकल्स आपके चारों तरफ लगे होंगे। तो इसका नाम हम लोगों ने रखा है, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका नाम रखा गया FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो अच्छा, ये 3 तो हो गए, एक और चौथा उसमें नाम लिखा हुआ था जिसको हम लोगों ने डिस्कस अभी तक नहीं किया है, वो हमारे NCERT में है भी नहीं, उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई हमने बुक में, वो है इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड में क्या होता है, देखिए कॉर्नर पे तो सब में होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, सारे कॉर्नर्स पे एक ड्रॉ कर लिए, और इसके बाद ये मान लेते हैं इसमें हम लोगों का ये हो गया छत, ये हो गया आपका छत, और ये हो गया नीचे। ये बना देने से थोड़ा सा क्यूब टाइप का दिख रहा है। और अब इसमें अगर इंड सेंटर्ड की हम बात करें, तो इंड सेंटर्ड जो यूनिट सेल होता है, इसमें जो पार्टिकल है किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे होंगे। अगर आपके राइट हैंड वाले दीवार पे एक पार्टिकल लगा है, तो एक लेफ्ट हैंड पे लगा होगा। अगर आपके फ्रंट साइड पे लगा हुआ है तो एक बैक साइड पे लगा होगा। अगर आपके टॉप पे लगा है तो एक बॉटम, मतलब कहीं किसी 2 फेस पे ही लगा हो, और वो दोनों फेसेस क्या हो, अपोजिट हो। हम मान लेते हैं कि एक लगा है हमारे छत पे और एक लगा है हमारे ग्राउंड पे, इसका नाम रख दिया गया ECC, मतलब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, किसी भी 2 किनारों पे, और इसे हिंदी में लिख लो अंत्य केंद्रित,
जिसे हम बोलते हैं अंत्य केंद्रित घनीय एकाकोष्ठिका। तो हम लोगों के पास एक एक टाइप ये है, एक बड़ा सा क्लासिफिकेशन ये है जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहाँ लगे हैं, किनारों पे लगे हैं, ये सिंपल प्रिमिटिव सेल है। और बाकी ये जितने भी हैं इन्हें सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावा सेंटर पर भी पाए जा रहे हैं। तो दो क्लासिफिकेशन हुआ यूनिट सेल का, एक नॉर्मल वाला और एक हो गया। अब इसमें तो हमें पढ़ना क्या क्या, एक तो हम लोग पढ़ेंगे ये और बाकी का पढ़ लेंगे ये दोनों, यानी कुल मिला के 3 तरह के यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ने हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग यह मान के पढ़ रहे थे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। अभी लोग यही मान रहे थे कि जैसे ये यूनिट सेल जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया, इसमें जो मान लेते हैं ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हमारा क्या हुआ, हाइट हुआ। अब यही मान के चल रहे थे हम लोग, इसका ए, इसका ये बी और इसका ये सी आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी सी बराबर हो, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो, तो ये बन जाएगा क्यू। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे हम कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में जो एंगल्स हैं ये जरूरी नहीं है कि हर केस में बराबर हो, 90 डिग्री के ही हो। ये तो बहुत है, 7 तरह के केसेस बने थे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं लूडो का डाइस है, तो लूडो के डाइस में ये पॉसिबल हुआ। तो उसी तरह ईंट लेके आते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डिफरेंट है, तो उसमें भी तो ऐसा, मतलब मेरे कहने का सेंस ये हुआ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा एक यूनिट सेल हो बना हुआ आपके पास, ऐसा वाला आपने जो काट के निकाला, अब इस बार वो क्यूब नहीं निकल के वो कुछ इस शेप का निकला, और उसमें भी पार्टिकल कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पे पाए जाएंगे ऐसे। तो कहने का तो आप इसको भी क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सेल बोलेंगे, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या है। लेकिन क्या ये क्यूबिक है, ये क्या है, ये क्यूबिक नहीं है, ये हमारा क्यूबॉइड शेप का चला गया। अभी अगर दोनों बराबर होंगे तो ऑर्थोगोनल होगा, नहीं होगा तो सबका नाम आपको पीछे बताया भी गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है, लेकिन दोनों का टाइप तो अलग अलग है। टाइप अलग है, तो हम लोग 7 तरह के सिस्टम हम लोग पर क्या है भी, इसमें ए बी सी अल्फा बीटा गामा सब जो है वो शेप को डिफाइन करते हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन रूप में किया जाए तो कुल कितने तरह के होंगे। एक तो 7 तरह के हम लोगों ने सिस्टम देख लिए, और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने अभी 3 तरह का देखा है। कौन कौन, सिंपल 3-4 तरह का, एक सिंपल प्रिमिटिव, एक बीसीसी, एक एफसीसी, एक ईसीसी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए आप सिर्फ पहले हमको क्यूबिक में डिफाइन कीजिए कि क्यूबिक में कौन कौन सा पाया जाता है, फिर पूछा जाए चलिए आप हमको ऑर्थोगोनल में डिफाइन कीजिए, फिर मोनोक्लिनिक में डिफाइन कीजिए, ऐसे कर करके अगर 7 में चेक किया जाएगा 7 इसमें कौन कौन सा टाइप बन रहा है तो कुल कितने तरह के यूनिट सेल आएंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि टोटल 14 तरह की यूनिट सेल पॉसिबल है। तो वही हम आपको एक एक करके अभी समझाने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे चलिए यूनिट सेल और उसमें कौन कौन से पॉसिबल है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मेरा सिस्टम क्या है, क्यूबिक हो, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरा सिस्टम क्या है, क्यूबिक हो, तो क्यूबिक सिस्टम, एक सेकेंड, ये मेरा ये व्हाइट कलर का इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मुझे समझ लीजिए इसका कलर। हाँ अब सही है। यानी कि अगर क्यूबिक सिस्टम कब होगा, जब मेरा सारा साइड आपस में बराबर हो, सारे एंगल्स भी क्या हो, 90 डिग्री बराबर हो। तो साइड सारे बराबर और एंगल सारे क्या है, 90 डिग्री के, तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक सिस्टम। और क्यूबिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से यूनिट सेल पाए जाएंगे, तो देखिए उसमें प्रिमिटिव पाया जा सकता है, बॉडी सेंटर्ड पाया जा सकता है और फेस सेंटर्ड पाया जा सकता है। यानी कि सिर्फ क्यूबिक के अंदर कुल कितने तरह के यूनिट सेल हैं, 3 तरह के यूनिट सेल हैं। फिर बात करते हैं टेट्रागोनल, जहाँ पे ए और बी आपस में बराबर हैं और सी उसके बराबर नहीं है, तब कितने तरह के होंगे, तो देखिए टेट्रागोनल में एक प्रिमिटिव पाया जाता है और एक बॉडी सेंटर पाया जाता है। इसका ना तो फेस सेंटर्ड होता है ना इसमें इन सेंटर होता है, यहाँ पे इन सेंटर नहीं होता। यानी कि इसमें कितने तरह के यूनिट सेल पाए गए, इसमें पाए गए 2 तरह के। यानी अभी तक हम लोगों ने कितने तरह के यूनिट सेल देख लिए, टोटल 5 तरह के हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया। क्यूबिक में कितने हुए, 3, कौन कौन, प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी। टेट्रागोनल में कितने हैं, मात्र 2, कौन कौन, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक में टोटल 4 तरह के यूनिट सेल पाए जाते हैं। ऑर्थोरोम्बिक बोलते किसको है, अगर हमारा ए बी और सी मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों डिफरेंट हो लेकिन सारे एंगल्स कितने के हो, 90 डिग्री के हो, तो उस केस में कितने तरह के यूनिट सेल बनेंगे, तो कुल 3 तरह के बनेंगे। कौन कौन, 4 तरह के, प्रिमिटिव बनेगा, बॉडी सेंटर बनेगा, फेस सेंटर बनेगा और इन सेंटर बनेगा। यहाँ पे कुल कितने तरह के यूनिट सेल मिलेगा, आपको 4 तरह के। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मोनोक्लिनिक देखते हैं।
तो मोनोक्लिनिक में जहाँ पे ए बी सी आपस में बराबर नहीं हो, अल्फा और गामा जो है 90 डिग्री का हो, लेकिन बीटा जो है 90 के बराबर नहीं, 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में कितने तरह के सेल बनेंगे, यूनिट सेल बनेंगे? एक प्रिमिटिव हो सकता है और एक इंड सेंटर, मैंने यहाँ पे दो तरह के यूनिट सेल बन सकते हैं। फिर ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं। ट्राइक्लिनिक में ए बी और सी ये आपस में बराबर नहीं है और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री बराबर नहीं, कुछ भी दूसरे हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह के यूनिट सेल बनेगा, कौन सा? प्रिमिटिव सेल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हेक्सागोनल की बात करें। हेक्सागोनल में जहाँ पे ए बी आपस में बराबर है, लंबाई और चौड़ाई तो आपस में बराबर है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो कुछ डिफरेंट है, वो अलग है। मतलब ये लेंथ ये सब आपस में बराबर है, लेकिन ऊंचाई क्या है, कुछ डिफरेंट है। तो और वहाँ पे अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है यहाँ पे देखिए, जो एंगल जो ये जो बन रहा है, ये एंगल कितना का होगा? 120 डिग्री का होगा। ये एंगल हमारा 90 है, ये भी एंगल कितना है? ये भी एंगल क्या है? 90 है। लेकिन ये बीच का जो एंगल बन रहा है, यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो उसको हम लोग हेक्सागोनल ये वाला यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें सिर्फ कौन सा पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव पॉसिबल है, यहाँ पे ये सभी नहीं होते। फिर रंबोहेड्रल में जब आप ए बी सी आपस में बराबर हो, लेकिन अल्फा और बीटा गामा बराबर हो, लेकिन और ये अल्फा बीटा गामा बराबर हो, लेकिन ये कोई भी 90 डिग्री के बराबर ना हो, तो उसे रंबोहेड्रल कहेंगे। और रंबोहेड्रल में सिर्फ क्या पॉसिबल है? प्रिमिटिव पॉसिबल। ये सब उसमें पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करके एक हम लोग काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हो गए। तो यहाँ पे देखिए, ये हुआ हमारा एक और ये हुआ एक और एक दो तक यूनिट सेल यहाँ पे है। फिर दो चार एक पाँच यूनिट सेल हो गए। यहाँ देखिए 5 और 4 9 यूनिट सेल हो गए। 9 के बाद 9 और 3 12, 12 2 14। ये टोटल कितना तरह के यूनिट सेल हमको पता चल गया? टोटल 14 तरह के यूनिट सेल पता चल गए। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम में टोटल यूनिट सेल कितने तक पॉसिबल है? 14 तक है। यानी कि आपके सजावट के आधार पे आप 7 तरह से, पहले तो आप जो सजावट कर सकते, सजावट के आधार पर, सजावट करने के बाद जब आप काट के जो छोटा टुकड़ा निकालते हैं, जो आपका यूनिट सेल निकलता है, वह यूनिट सेल कुल कितने तरीके के संभव है? तो कुल वो 14 तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं। अब इतना करने के बाद, ये तो आपको याद रखने वाला चीज है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है इससे। अब हम लोगों को जो पढ़ना है, देखिए हम लोगों का जो जितना भी पढ़ाई है वो लगभग क्यूबिक यूनिट सेल के आगे पीछे ही सिमट कर रह जाएगा। हम लोग मैक्सिमम टाइम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब क्यूबिक में आपको पढ़ना है एक प्रिमिटिव, एक बीसीसी और एक एफसीसी। लास्ट में सीपीसीसीपी के बारे में आएगी कहानी, वो लास्ट में लोग समझेंगे। लेकिन हम लोग सारा का सारा ध्यान कहाँ केंद्रित होगा? क्यूबिक यूनिट सिस्टम में कहाँ? बीसीसी पर, एफसीसी पर और सिंपल प्रिमिटिव सेल पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? प्रिमिटिव सेल के बारे में। अब ये प्रिमिटिव सेल क्या है? तो ध्यान दीजिए, अगर आपने अपने रूम में गेंदों को कुछ इस प्रकार सजाया है कि पहले गेंद को ऐसे ऐसे करके रख दिया, सारे गेंद को, फिर हर गेंद के नीचे ऐसे एक दूसरा गेंद आपने रखा, फिर उसके नीचे एक तीसरा गेंद रखा, और फिर इतना करने के बाद अब इसके ऊपर फिर इसी के जस्ट ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर ऐसे करके पहले जमीन पे बिछा लिए, फिर उसके ऊपर लेयर के जस्ट ऊपर, ऐसा नहीं करने का आप यहाँ पे बीच में आपको नहीं रखना है, बीच में नहीं रखना है आपको, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल। देखिए जैसे यहाँ पे पार्टिकल और पार्टिकल के जस्ट ऊपर दूसरा पार्टिकल, फिर उसके जस्ट ऊपर तीसरा पार्टिकल, यहाँ उसके बगल में पार्टिकल, यहाँ पे उसके बगल में, पीछे वाले के बगल में ऐसे पार्टिकल, ऐसे करके आपने रूम को सजाया है। और तब जाकर आप उसमें से कोई छोटा टुकड़ा काट के निकालते हैं तो वो कटेड पीस कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव सेल। ये काट के निकालने में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव सेल। अब इस सिंपल प्रिमिटिव सेल के बारे में कोई जानकारी है? इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द पार्टिकल्स पार्टिकल इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। यहाँ तो पार्टिकल सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्नर पे। देखिए इसके कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, यहाँ के कॉर्नर पे ये पूरा का पूरा जो पार्ट लगा हुआ है, ये पूरा हिस्सा यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये कॉर्नर पे ही तो लगा। कहाँ? बीच में तो खाली जगह दिख रहा है। तो कॉर्नर पे अगर पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा? प्रिमिटिव सेल कहलाएगा। Every particle at the corner is shared among 8 adjacent unit cell। अभी क्या है ना कि इसी में थोड़ा सा समस्या होता है बच्चों को समझने में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को विजुअलाइज करना होगा कि आखिर में ये 8 में शेयर कैसे हो रहा है। अब चलिए इसका हम लोग ऐसे करके समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अभी आप जिस रूम में हैं, थोड़ा सा इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अभी आप जिस रूम में हैं, इस रूम के जस्ट बगल में एक रूम है। ध्यान दीजिए, हम लोग ऐसे बैठे हुए ना, तो मेरे बगल में एक रूम है, ठीक है ना, मेरे पीछे एक रूम है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो मेरे एक बगल में रूम हुआ, इस साइड मेरे इस साइड में एक रूम हुआ,
ठीक है। मेरे इसके अलावा मेरे इस बगल में भी एक रूम होगा, पीछे पीछे एक हमारे फ्रंट साइड में रूम होगा, एक मेरे इस साइड में रूम होगा। थोड़ा सा ये समझने में हल्का सा टफ होता है, लेकिन ये ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं किसी का एक सेकंड हम बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं किसी का ऐसे जमीन है, ठीक है ना, वो जमीन है, आप ऊपर से देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो उसने अपने घर में 4 रूम बनवा रखा है ऐसे। ये ग्राउंड फ्लोर की बात हम बता रहे हैं। उसने अपने रूम में क्या क्या है, 4 रूम बनवा रखा है। ये हमारा हुआ रूम नंबर 1, ये हुआ रूम नंबर 2, ये हुआ रूम नंबर 3, ये हुआ रूम नंबर 4, ठीक है। अब अगर और ज्यादा है तो इधर भी बना लेंगे, लेकिन हम लोग बस इतना ही से काम। अब बताइए एक बात, ये जो कॉर्नर होगा, ये जो कॉर्नर होगा, अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होके और अपने सीढ़ी लगाकर, जैसे कि हम यहाँ पे खड़ा होके सीढ़ी लगाकर और अपने उस कॉर्नर को अगर फोड़ना शुरू करें, तो यहाँ का जब वो कॉर्नर फोड़ेगा तो वह इस रूम, अपने रूम को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, इस बगल वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, इसको ही डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर वो फोड़ेगा तो यह भी डिस्टर्ब होगा और ये भी डिस्टर्ब होगा। यानी कि अगर वो उस अपने कॉर्नर को फोड़ता है तो ग्राउंड फ्लोर के चारों रूम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये तो कंफर्म, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर किसी आदमी ने अपना 4 रूम इस तरह से बनवाया, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से खड़ा होकर नीचे देख रहे हैं कि देखिए उसने अपने ज़मीन को ऐसे एक्वायर करके 4 रूम बनाया है, और उसमें से वो आके सीढ़ी लगाकर, रूम में है तो छत भी होगा, सीढ़ी लगाकर और अपने इस कॉर्नर को, अपने रूम में जाके इस कॉर्नर को क्या कर दिया, वो फोड़ दिया, पूरा छेनी लेके पूरा बड़ा सा एक होल किया। तो इस होल में देखिए, ये होल में क्या होगा, अपना उसका रूम डिस्टर्ब होगा, इधर का रूम डिस्टर्ब होगा, इधर का रूम डिस्टर्ब, इधर का रूम, यानी ग्राउंड फ्लोर के चारों रूम डिस्टर्ब होंगे। अब एक बात बताइए, अगर उसका घर 2 मंजिला होता, 2 मंजिल का घर हो, तो अगर 4 रूम नीचे हैं तो उस रूम के जस्ट ऊपर 4 रूम और होगा। तो अगर हम इस कॉर्नर को यहाँ पे, जैसे हम नीचे वाले फ्लोर पे खड़ा होकर अगर उस कॉर्नर पे छेद करें, ठीक है ना, नीचे वाले कॉर्नर में खड़ा होकर हम इस कॉर्नर पे छेद करें, तो जो इसके ऊपर होगा उसका भी तो वो जाएगा, तो अपने छत पर देखेगा तो भाई देखो मेरे नीचे का छत डैमेज हो गया। तो जो 4 रूम नीचे के डैमेज हुए, ठीक इसी तरह से 4 रूम ऊपर के भी डैमेज होंगे। यानी कि अगर किसी कॉर्नर पे आप एक होल करते हैं, तो और आपके अगल बगल में भी कमरे हैं, अगर आप ऊपर छत के कॉर्नर में होल कर दिए तो नीचे ग्राउंड फ्लोर के 4 रूम और उसके टॉप फ्लोर के 4 रूम, टोटल 8 रूम उससे क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर उस होल में एक बड़ा सा गेंद अगर लगाया जाए, पूरा बड़ा सा होल करके और उसमें खूब बड़ा सा गेंद लगा दिया गया, और इस हिसाब से लगाया गया ना कि उसका गेंद जो था, गेंद का जो सेंटर था, वो सेंटर, एक सेकेंड इस पे कोई दूसरा रंग ले लें, उस गेंद का जो सेंटर है ना, बिल्कुल इसके सेंटर पे आए, गेंद का सेंटर कहाँ जब बिल्कुल उसके सेंटर पे हो, तो वो गेंद कितने कमरों में दिखेगा, तो देखिए ग्राउंड फ्लोर के 4 रूम से दिखेगा कि देखो वहां पे छेद करके वहां पे गेंद लगाया गया है। और जब छत पर जाएंगे तो नीचे से किसी को देखना होगा तो ऊपर देखेगा कि वहां पे छेद है, और जब कोई छत पर जाएगा तो उसको नीचे देखना होगा कि भाई देखो वहां पे छेद हुआ है। तो कुल कितने रूम डैमेज होंगे, कुल 8 रूम डैमेज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी सिंपल प्रिमिटिव सेल के अंदर और कॉर्नर पे जो लगे पार्टिकल्स होते हैं, या सिंपल प्रिमिटिव को छोड़िए, किसी भी यूनिट सेल में अगर कॉर्नर पे पार्टिकल्स लगे हैं तो वो टोटल 8 सेल्स में डिवाइडेड होंगे। तो अगर 8 सेल में डिवाइडेड होगा, अगर एक पार्टिकल को 8 रूम में डिवाइड किया जाए तो एक रूम का पार्ट कितना होगा, 1/8 पार्ट होगा, क्योंकि एक पार्टिकल, एक बॉल, एक गेंद जो है 8 बार डिवाइड की जा रही है, 8 भागों में काटा जा रहा है, तो एक रूम के अंदर कितना पार्ट आएगा उसका। यहाँ पे जो बड़ा सा गेंद लगाएंगे तो हम पूछे कि इस रूम नंबर 2 में गेंद का कितना हिस्सा है, तो 1/8, इसके बगल वाले में कितना है 1/8, इसके बगल में कितना है 1/8, तो इसमें भी 1/8, इसमें तो कुल मिला के देखा जाए तो 1/8 इंटू 4, निचले फ्लोर में कितना हो जाएगा, निचले फ्लोर में हो जाएगा आधा पार्ट, और आधा पार्ट कहाँ होगा, ऊपर वाले फ्लोर में होगा। इन टोटल गेंद इन 8 रूम में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि एवरी पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमॉन्ग 8 एडजेसेंट यूनिट, वो 8 रूम्स में क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे। 4 यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन सेम लेयर, 4 यूनिट सेल एक ही रूम में होंगे, आपको एक ही फ्लोर पे होगा, आपको बताया कि 4 यूनिट सेल कहाँ एक ही फ्लोर पे हैं, और दूसरे जो 4 यूनिट सेल हैं वो आपके टॉप फ्लोर पे होंगे, या अगर आप टॉप फ्लोर पर बैठे हैं तो कहाँ होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का 1/8 भाग ही किसी एक यूनिट सेल, मतलब पूछा जाए कि बताइए इस रूम में
इस रूम में, इस R2 में इस गेंद का कितना भाग भीतर है, तो आप कहिएगा 1/8 पार्ट। अब जैसे यही वाला है, ये गेंद जहां से काट कर निकाला गया है किसी एक रूम को, तो ये इस गेंद का 1/8 पार्ट ही आप अभी देख रहे हैं। बाकी का जो पार्ट है वो कट गया, वो दूसरे के पास गया, ठीक है ना। 1/8 पार्ट कहाँ है, इस सेल के पास है। अब बगल का जो निकालेंगे उसमें भी 1/8 होगा, उसके बगल निकालेंगे उसमें भी 1/8 होगा, सब में 1/8 1/8 1/8 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम इस कोऑर्डिनेशन नंबर पे आने वाले हैं। अभी आपको थोड़ी देर में हम चर्चा भी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। हालांकि ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी आसान है। आप चाहें तो इसको भी निकाल देते। थोड़ी देर, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लें ताकि आपको अच्छे से फिर दिखे। जैसे कि ये जो यूनिट सेल, आइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि उसके नेबर्स कितने हैं, उसके पड़ोसी कितने हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे कभी कमरे की बात हो रही थी, रूम की बात हो रही थी कि ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। हम लोग रूम की बात कर रहे हैं, जैसे इस गेंद की बात करें, जो यहाँ पे जो गेंद लगा हुआ है ऊपर जो फोटो में, इस गेंद की बात करें। ये गेंद कितने गेंदों से कांटेक्ट में है, ध्यान दीजिए। ये गेंद एक इधर के गेंद से कांटेक्ट में है। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, रेड ले लेते हैं। ये जो गेंद है, ये गेंद इस गेंद से कांटेक्ट में है, तो ये एक तरफ से तो इधर से चिपक गया। ये गेंद इस गेंद से कांटेक्ट में है, ये 2 हो गया, पहला गेंद दूसरा गेंद। ये नीचे के गेंद से कांटेक्ट में है, 3 हुआ। अब एक बात बताइए, यूनिट सेल जहाँ से काटा गया होगा, ऊपर में भी तो इसके कुछ होगा, यहाँ पे ऊपर में भी तो एक यूनिट सेल होगा कि नहीं होगा, जिसको जहाँ से मान लेते हम लोग काट के निकाले हैं, तो यहाँ पे ऊपर में भी तो होगा ना यूनिट सेल, जिसको हम लोग काट के निकाल लिए थे। तो ये ऊपर में जो पार्टिकल होगा ये उससे भी कांटेक्ट में होगा, तो एक इधर, 2 3, ऊपर वाला क्या हो गया, 4। अब जैसे ये है वैसे ही एक इधर भी होगा, इसके बगल में भी तो ऐसे यूनिट सेल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जो पार्टिकल होगा ये उससे भी कांटेक्ट में होगा, तो कितना हो गया, 5। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो कहाँ होगा, एक यहाँ पे पार्टिकल लगा, कितना हो गया, 6। अब आप ऐसे सोच के देखिए, कि मेरे रूम में कोई किसी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए और सोचिए कि इस कॉर्नर से एक पार्टिकल यहाँ इधर कनेक्ट होगा, एक इधर 2, एक ऊपर 3, एक नीचे 4। मतलब ऐसे करते हैं ना हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक्स एक्सिस, एगो एक्स एक्सिस पे कनेक्ट हुआ तो एगो माइनस एक्स एक्सिस पे कनेक्ट होगा, सटेगा। अगर ये इसको मान लेते हो वाई, ऊपर का वाई, तो नीचे वाला माइनस वाई इधर होगा, और एक हो गया जेड, तो एक हो गया माइनस जेड। यानी टोटल कितने पार्टिकल से वो कांटेक्ट में रहता है, टोटल वो 6 पार्टिकल से क्या होता है, चिपका रहता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंपल प्रिमिटिव सेल के कोई एक पार्टिकल कुल कितने पार्टिकल से घिरा होता है, तो कुल वो 6 पार्टिकल से घिरा होता है। यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। याद करने के लिए क्या याद करें इसमें, तो समझने वाला तो सारा चीज हो गया, लेकिन अगर आपको याद करना हो तो क्या याद कीजिएगा इसमें, आप यही बताइएगा कि देखिए सिंपल प्रिमिटिव सेल में एक पार्टिकल का 1/8 भाग ही यूनिट सेल के अंदर होता है, बाकी सारे पार्ट्स क्या होते हैं, बाहर होते हैं। और हर पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो 6 पार्टिकल से क्या होता है, चिपका होता है, सटा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला बात क्या है कि एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे, किसी एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, अगर आपको ये निकालना है, ये भी निकालना काफी आसान है। जैसे कि आप एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लें पहले, यहाँ पर क्या किया, एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लिए, प्रिमिटिव सेल, और आपसे पूछा जाए कि देखिए एक यहाँ पे पार्टिकल, एक यहाँ पे पार्टिकल, एक यहाँ पे, 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 ऐसे पार्टिकल थे। और टोटल पार्टिकल्स कितने जगह पे पार्टिकल्स है, 8 जगह पे। लेकिन हमको पता है ये जो पार्टिकल लगाए हैं सारा का सारा भीतर थोड़े है, सिर्फ 1/8 पार्ट ही भीतर, बाकी सारा कहाँ है, बाहर है। तो हर पार्टिकल का 1/8 भाग अगर यूनिट सेल के अंदर है तो टोटल कितने भाग हुए, तो 8 जगह पर लगा है और सबका 1/8 पार्ट अंदर है, तो 8 से 8 कट गया, कितना हुआ, 1। यानी कि सारे पार्ट्स को निकाला जाए तो टोटल कितना गेंद बनेगा, 1 गेंद बन जाएगा। यानी कि वो जो गेंद हम लोग काट रूम के हर कॉर्नर पे गेंद लगा दिए और तब उसको काट के निकाल दिए, और निकालने के बाद जो रूम निकला उस रूम के हर कॉर्नर का गेंद उठा के जब मिलाइएगा तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा 1 गेंद आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि सारे कॉर्नर के पार्टिकल्स को मिलाने पर 1 गेंद तैयार होता है, यानी कि 1 पार्टिकल होता है। तो आपसे कोई पूछता है कि सिंपल प्रिमिटिव सेल में कुल कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो आप जवाब देंगे कि उसमें सिर्फ 1 ही पार्टिकल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आपको एक वीडियो दिखाएंगे, अभी तो वीडियो दिखाएंगे, BCCFCC कर लेते हैं, उसका जिसका वीडियो दिखाते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग, जैसे ये देखिए मेरे पास एक इमेज है, इसको हटाना होगा पहले, हाँ अब आइए,
देखिए जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे एक आया एक हम लोग की यूनिट से लिए, ठीक है ना। देखिए ये रेड वाला पे ध्यान दीजिए, केवल रेड वाले पे ध्यान दीजिएगा। इसके जस्ट बगल में हम एक और यूनिट से यहाँ बना दिए। तो ये आपका रूम है जिस रूम में आप बैठे हैं, और आपके रूम के जस्ट बगल में यहाँ पे एक रूम हुआ दूसरा। तो ये जो पार्टिकल है ये दोनों रूम में शेयर है। अब देखिए, और ये जो आपके बगल वाला रूम था उसके जस्ट उधर, उसके अंदर साइड में एक और रूम है, ठीक है ना। उसके अंदर साइड में, रुक जाइए, यहाँ पे आपको हम हाथ से उस समय तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तब याद आया कि वीडियो तो गायब है हमारा। अरे यार, अब सही है। अभी देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे कि अभी यहाँ फिर शुरू कर, देखिए एक आपका ये रूम हुआ और आपके जस्ट बगल में एक रूम, दो रूम हुआ। उस बगल वाले जो आपका जो बगल वाला रूम था उसके पीछे एक रूम, फिर आप जिस रूम में बैठे उसके पीछे। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे इस नीचे वाले लेयर में कितने रूम हो गए? रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, 4 रूम तो ग्राउंड फ्लोर पर। अब इसके ऊपर एक रूम, फिर उसके पीछे एक रूम, इधर और इधर। तो 4 रूम के जस्ट ऊपर 4 रूम। अब बताइए ये जो पार्ट है, जो गोल आपको दिख रहा है, ये कितने रूम में शेयर है? टोटल 8 रूम्स में शेयर है। तो इसका कितना पार्टिकल अंदर होगा? इसका एक का 1/8 पार्टिकल अंदर होगा। अब थोड़ा सा एक और चीज डिस्कस करना था, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे कितना हो, तो देखिए इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखाते हैं कि इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे है। आप केवल ध्यान से देखते रहिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें जो आप यहाँ पे पार्टिकल लगा हुआ था, इसके एक आगे यहाँ से कांटेक्ट में होता है, एक उसके जस्ट पीछे, यानी जेड एक्सिस पर एक प्लस जेड एक माइनस जेड, ठीक है ना। फिर एक यहाँ इससे कांटेक्ट में होता है और एक इससे, आपको भले भी कांटेक्ट में दिख नहीं रहा मतलब होता है। तो 4 इधर हो गए, एक उसके ऊपर और एक हो गया उसके नीचे, यानी कुल कितने पार्टिकल से कांटेक्ट में होता है? वो 6 पार्टिकल कांटेक्ट में होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होगा। इतना क्लियर रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अगला हमारा जो यूनिट सेल है वो कौन सा है? BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग समझेंगे कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, BCC क्या है। तो अगर यूनिट सेल में आपके कॉर्नर पे पार्टिकल्स होने के अलावा अगर पार्टिकल आपके सेंटर में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड या अंतः केंद्रित एकाक कोशिका। अब इसमें क्या लगेगा? BCC यूनिट सेल में के सारे कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, पीला वाला एकदम हर कॉर्नर पे है। एक पार्टिकल होता है जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। अब ध्यान रखिएगा ये पार्टिकल कटा हुआ नहीं होगा, बाकी को तो हम काट के निकाले हैं, लेकिन ये जो बीचों बीच होगा ये कहाँ से कटा होगा? ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। काटने के बाद ये क्या होगा? ऐसा काट के जो निकालेंगे ना टुकड़ा ना, ऐसा दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर के अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर पार्टिकल्स एट द बॉडी सेंटर होली बिलोंग्स टू द यूनिट सेल इन विच इट इज प्रेजेंट। तो आपको क्या लगेगा कि पूरा का पूरा पार्टिकल ही कहाँ है? यूनिट सेल के अंदर है। ये बिल्कुल थोड़ा सा भी इसका हिस्सा बाहर नहीं। अब इसको समझना हो तो हम कहेंगे कि जिस रूम में हम लोग बैठे हैं, इस रूम के ऊपर के छत के चारों कोण पे और नीचे के चारों कोण पे एक एक पार्टिकल लगे हुए हैं, और एक बड़ा सा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच रखा हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल कितने पार्टिकल्स एक यूनिट से में आपने जो काट कर निकाला वो कितना पार्ट है? तभी आपको बताए थे कि जो कॉर्नर पर लगे होते हैं उसका 1/8 पार्ट होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये कितना है? 1/8 पार्ट। और ये कितने जगह पर लगा हुआ है? इस पूरे यूनिट सेल में टोटल ये 8 जगहों पे लगा हुआ है। तो 1/8 × 8 टोटल कितना पार्टिकल होगा? यानी किनारे वाले सारे पार्टिकल्स को मिला दिया जाए तो एक पार्टिकल बनेगा, और एक पार्टिकल इसके बीचों बीच है तो वो एक, यानी टोटल पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई? 2। हम कहेंगे कि देखिए इसमें टोटल पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? टोटल पार्टिकल्स में 2 कण होंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 होता है। ये भी ज्यादा भारी नहीं, आप ऐसे ही डायरेक्ट समझ लेना कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो रहा है। ये देखिए ना, ये जो बीच वाला पार्टिकल इससे चिपका होगा, इससे सटा होगा, इससे सटा होगा, इससे, तो 4 को नीचे से 4 को ऊपर से, टोटल 8 साइड से क्या होता है? कांटेक्ट में होता है। बस इसी पे याद रखिएगा कि 8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हालांकि इसमें और भी कुछ कहानियां होती है, लेकिन हम लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8, यानी 8 ओर से ये पार्टिकल से क्या होगा? घिरा होगा। आगे बढ़ जाते हैं जिसका नाम क्या है? FCC। आपको एनिमेशन में कोई चीजें दिखाई गई हैं फिर से, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 8 है? जैसे कि वो बीच वाला पार्टिकल देखिए, इसमें क्या होगा? ये हमारा BCC। अब यहाँ पे जो पार्टिकल होगा कितने? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक उसके पीछे 8, तो कुल कितना सबसे घेर लिया? ये 8 साइड से घेर लिया, तो हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है। अब अगला जो हमारा यूनिट सेल है वो कौन सा है? FCC।
एफसीसी में होता क्या है कि पहले तो सारे कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स में तो भाई शुरू से होते थे, कॉर्नर्स में होंगे। उसके अलावा आप जिस रूम में बैठे हैं उसके सारे कॉर्नर्स में पार्टिकल है, उसके अलावा सारे फेसेस पे हैं। तो इस रूम में कितने दीवार होंगे? अब बताइए, एक बात बताइए, आप अगर अपने रूम के जैसे आपका सामने वाला जो दीवार है, इस दीवार को फोड़ के इसमें बड़ा सा गेंद लगा दिए, तो कितने रूम डिस्टर्ब होंगे? एक तो आपका रूम, अगर दीवार फोड़ते हैं तो आपका जस्ट बगल रूम, क्या उससे आपके पीछे वाला रूम डिस्टर्ब होगा? नहीं। ऊपर वाला होगा? नहीं। अगल बगल में कोई नहीं होगा, सिर्फ सामने वाला रूम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपने इस दीवार पे होल किया है। तो अब जिस दीवार पे होल करेंगे सिर्फ वही रूम डिस्टर्ब होगा। तो अगर किसी एक दीवार को फोड़ के वहां पे गेंद लगाया जाता है तो वो गेंद अगल बगल के 2 कमरों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक गेंद का अगर का डिस्ट्रीब्यूशन 2 रूम्स में हो रहा है या 2 सेल्स में हो रहा है, तो एक सेल में कितने भाग होंगे? जैसे ये देखिए, जैसे कि ये इस गेंद की बात करते हैं, इसको बीच इसे काटा जाए तो आधा इसके भीतर, आधा ऊपर वाले यूनिट सेल में, तो इसका कितना पार्ट होगा बीच में? 1/2। इसका कितना पार्ट होगा? 1/2। इसका कितना पार्ट होगा? 1/2। तब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पर टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे, तो हम कहेंगे देखिए किनारे वाले पे तो पड़ा है पहले से, तो हर किनारे वाले का कितना पार्ट होता है? 1/8। और ये कुल कितने? 8। तो 1/8 इंटू 8 कितना पार्टिकल हो गया? 1। और सारे फेसेस पे कितने होते हैं? एक फेस पर 1/2 पार्टिकल्स होता है, और टोटल कितने फेस है? 6। तीसरा कितना हो गया? 3। तो टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इसमें कुल कितने आइटम्स होते हैं? इसमें 4 आइटम्स होते हैं। और 4 आइटम तो ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको देखना होगा। देख लीजिए ये कैसा होगा। अगर मान लेते हैं कि आपको समझना हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो इसको इजीली समझ सकते हैं कैसे। मान लीजिए आप जिस छत पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप जिस छत, आप मान लेते हैं कि आप छत पे जाकर अपने बैठे हुए हैं और 2 मंजिला आपका मकान है। ये देखिए, ये नीचे वाला मंजिल हो गया, ये ऊपर वाला मंजिल हो गया। आप मतलब ऊपर वाले छत पर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और इसके छत को फोड़ के आप यहाँ पे एक गेंद लगा दिए, फेस सेंटर्ड हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मतलब ये कितने ओर से घिरा हुआ होगा, ये देखना है। तो जो बीचों बीच, छत के बीचों बीच जो आप गेंद लगाएंगे, वो एक इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर से, इधर वाले की तरफ, छत के चारों कोण से घिरा होगा। इसके अलावा वो कहाँ से घिरा होगा? अब छत के, अब नीचे वाले फ्लोर पर जाइएगा तो क्या होगा कि जो छत का गेंद है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों के पास, एक सेकंड आपको बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग का छत हो गया, ठीक है ना, हाँ, ये मान लेते हैं हम लोग का छत हो गया। तो ये छत के बीचों बीच यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना भी इजी होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग छत के बीचों बीच, ये छत है जिसपे आप बैठे हुए हैं, और ये छत के बीचों बीच, छत पे हम लोग ये कुछ विजिबल नहीं है, ये छत के बीचों बीच एक छेद करके यहाँ पे हम पार्टिकल लगा दिए। अब ये पार्टिकल कहाँ से घिरा होगा? तो चूंकि इसके हर कॉर्नर्स पे भी होते हैं, तो एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल इसका एक पार्टिकल जो होगा यहाँ पे छत पे मैंने छेद किए, एक पार्टिकल होगा इस कॉर्नर पे, एक पार्टिकल होगा इस कॉर्नर पे, एक पार्टिकल होगा नीचे वाले कॉर्नर पे, एक पार्टिकल होगा यहाँ पे। ये आपका छत था, यहाँ पे तो होगा ही होगा। अभी जो छत है, इसके नीचे, ये इस छत के नीचे यहाँ पे दीवार होगा। तो ये जो दीवार है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो दीवार होगा, इस दीवार के बीचों बीच यहाँ भी पार्टिकल्स होंगे, फिर इसके बीच में भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा, और पीछे से भी पार्टिकल होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम कहेंगे कि भाई हम जिस फ्लोर पे हैं उस फ्लोर के 4 पार्टिकल्स, फिर हमारे फ्लोर के नीचे वाला जो फ्लोर है, इसके दीवार का 1, इसकी इधर की दीवार का 2, पीछे की दीवार का 3, इस साइड दीवार का 4। तो 4 पार्टिकल यहाँ के, 4 अपने छत के, 4 नीचे वाले, और 4 जो आप जहाँ पे बैठे हुए हैं इसके सामने वाला दीवार 1, इधर वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4। तो कुल इसका कितने ओर से घिरा होता है? टोटल ये 12 साइड से घिरा होता है। तो थोड़ा सा तो टफ है, हल्का सा, लेकिन बहुत ज्यादा भी भारी नहीं है। इसमें आपको ये 12 पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। 4 तो उसी लेवल का हो गया जिस लेवल की हम बात कर रहे थे, 4 इसी छत का हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे, 4 ये नीचे के दीवार हो गया। ये देखिए, नीचे वाला दीवार इस साइड का, ये भी नीचे का दीवार है, फिर एक पीछे का, एक इधर का। तो 4 नीचे के दीवार के हो गए, फिर 4 कहाँ का हो गया? 4 ऊपर वाला दीवार हो गया, ठीक है ना, और 4 ऊपर वाला दीवार हो गया, ठीक है ना। तो कुल ये पार्टिकल्स जो है, ये इतने साइड से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं, इतने उसके 5 साइड से पार्टिकल, उसके आसपास में इतने पार्टिकल्स घिरे होते हैं। तो ये क्या हो गया? उसका कोऑर्डिनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग,
ध्यान रखिएगा। एक और चीज आपको बता दें, ये ऊपर वाला जो पार्टिकल होगा, नीचे वाला पार्टिकल उसमें कांटेक्ट में नहीं होता, वो टच नहीं किया रहता है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या है, एक वीडियो है, ये देख लीजिए कितने पार्टिकल्स टच में है। ये उस चीज को थोड़ा एनिमेशन से बताया गया है, एक से इसको क्लियर कर देता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा स्लो लग रहा हो तो आप इसको 1.5 करके देख लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा बोरियत नहीं फील हो। ये क्या है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिनेशन वाला पार्ट था, इसलिए इसमें टाइम लग रहा होगा। तो ये पार्टिकल जो रेड वाला पार्टिकल है, ये कुल कितने पार्टिकल से कांटेक्ट में होता है? टोटल 12 पार्टिकल से कांटेक्ट में होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। ऊपर का छत और ग्राउंड फ्लोर का जो होगा वो इस बीच वाले छत के कांटेक्ट में नहीं होता। तो इसमें कुल किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एफसीसी का 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आप सिर्फ ऐसे एज्यूम करके देखिएगा कि अगर जिस रूम में हम बैठे हैं, इस रूम के सामने वाले दीवार, इस दीवार, पीछे की दीवार, ऊपर का छत और नीचे का, इन सब में एक एक गेंद लगा दें और हर कॉर्नर पे एक ही गेंद हो, और ठीक इस रूम के नीचे एक और रूम बना हो और उस रूम के भी हर दीवार पे एक गेंद हो, तो जो छत का जो गेंद होगा, जो हमारे फर्स्ट फ्लोर का जो गेंद होगा, वो कुल कितने गेंद से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा? तो वो कुल 12 गेंदों से कांटेक्ट में होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी क्या है, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। अब आज के लिए क्लास ये अब आखिरी हो रहा है, आपको एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में क्या है कि आपको इजीली थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप आराम से इसको समझ लेंगे कि जो यूनिट सेल है, जैसे कि उसमें आपको बताया गया है कि जो हमारा सिंपल प्रिमिटिव सेल है, सिंपल प्रिमिटिव सेल जो है उसमें एक ही पार्टिकल होता है, बीसीसी में 2 पार्टिकल्स होते हैं, एफसीसी में 4 पार्टिकल होता है। तो ये आपको इजीली वो दिखाई दे देगा। तो हम आपको अभी स्क्रीन चेंज करते हैं इसका, आप देख लीजिए वो वीडियो, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आइए वीडियो प्ले कर देते हैं। आपका स्क्रीन आ गया, ऐसे ये गया और आपने लेकर आ गया आपको यहाँ पे, आपको ये वीडियो विजिबल होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया पार्टिकल्स को। अगर हम रूम में पूरा एक के बाद एक सजा दें और सारे पार्टिकल्स का केवल सेंटर एज्यूम करें, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आप मान लेते हैं ना कि आप क्या है, आपका साइज अचानक से बहुत छोटा हो गया, आपका साइज एकदम से बहुत छोटा हो गया, आप कहाँ चले गए हैं? आप उसके भीतर चले गए, लैटिस के भीतर चले गए, चार तरफ से छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, एक टुकड़ा क्या करना है, हम लोग को काट कर निकालना है। तो चलिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ कि गेंद 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 कैसे दिख रहा था। हम क्या किए कि ऐसा जो स्ट्रक्चर दिखा उसको हम लोग पकड़ के अब क्या करते हैं, काटना शुरू करते हैं। इसको चलते हम लोग काटेंगे। तो देखिए इसको कैसे काटा जाएगा। एक बार इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काटेंगे, दो बार ऐसे दो लिए काटने वाला। एक बार काटेंगे ऐसे, एक बार काटेंगे ऐसे, एक बार काटेंगे। थोड़ा अजीब लग रहा है बताने में, लेकिन आप देखिए इसको काटते हुए दिखेगा आपको। देखिए एक बार इसको ऐसे काट दिया गया, फिर इसको ऐसे काटे और फिर साइड से काट दिया गया। अब ये जो आपको यूनिट सेल तैयार हुआ है, इसी यूनिट सेल को हम बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव सेल। इसको काट के निकाला गया। अब इस सिंपल प्रिमिटिव सेल को लेकर और फिर से इसको एक के बगल एक दाहिने बाएं ऊपर नीचे अगर 2 डायमेंशनल में सजाया जाए, लगातार इसको सजाने के बाद आप देखिएगा कि बीच में फिर से वही स्ट्रक्चर तैयार हो गया जिसको हम लोगों ने काट कर निकाला था। क्योंकि जो इसके बगल में जो यूनिट सेल रखेंगे वो इसका आधा कटा हुआ हिस्सा था, उसके ऊपर जो रखेंगे वो कुछ कटा हुआ हिस्सा था, वो कुछ ऐसे करके जब सबको सजा दीजिएगा तो आपका जो यूनिट सेल जो है वो पूरा लैटिस तैयार कर देगा। अब बात ये होती है कि ये जो यूनिट सेल हम काट कर निकाले हैं, यह यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स है, या यूनिट सेल कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए इस यूनिट सेल के अगर सारे टुकड़ों को एक साथ सजाया जाए, तो सजाने के बाद देखिए सारे पार्टिकल को एक साथ बटोर दे रहे हैं हम लोग। बटोरने के बाद देखिए कितना पार्टिकल तैयार हो रहा है, ये टोटल एक पार्टिकल, यानी कि सिंपल प्रिमिटिव सेल के अंदर मात्र एक ही पार्टिकल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको जो बीच वाला एक पार्टिकल दिख रहा होगा, जो आपको ये वाला जो पार्टिकल दिख रहा है, ये वाला पार्टिकल, या इस पार्टिकल से कितने पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो
देखिए एक ऊपर वाला कांटेक्ट में होगा, एक नीचे वाला होगा, एक हमारे दाएं साइड वाला, एक बाएं साइड वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला। यानी टोटल कितने पार्टिकल कांटेक्ट में होंगे? टोटल 6 होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल प्रिमिटिव सेल एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ है 6। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर सेल कुछ ऐसा देखने में दिखता है जिसके हर कॉर्नर पे एक एक और बीच में पार्टिकल क्या हुआ? एक। अब इसको अब ऐसा ही पूरे रूम में सजाया गया है, ऐसे ही पूरे रूम में सजाया गया है। और तब हम इसको चलते हैं काटने। काटने के बाद जो टुकड़ा निकलेगा वो होगा हमारा बीसीसी। ठीक है, ठीक उसी तरह से काटेंगे जैसे हम लोग इसके पहले वाले में काट रहे थे। देखिए उसको काटा गया, ठीक है, फिर ऐसे। अब बताइए ये काटने के बाद ये जो दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये एफसीसी का स्ट्रक्चर है, सॉरी बीसीसी का स्ट्रक्चर है। और हम लोग ये देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर को बनाने में कितने पार्टिकल्स का सहयोग हुआ है, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जिसको सजाया जाए तो कॉर्नर वाले को सबको मिला दिया गया तो कितना पार्टिकल बना? एक, और एक हमारे बीच में था, यानी कि टोटल पार्टिकल्स हो गए 2। अब बात करते हैं हम लोग इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखिए इसके अगल बगल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? जिसके ऊपर में 4 और नीचे में 4 और बीच में हमारा पार्टिकल है। टोटल से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 8। देखिए अगर आपको ये, हम बहुत बच्चे तो याद करके भी काम चला लेते हैं, समझाने की कोशिश हम की है, लेकिन आप याद जरूर इसको रखिएगा ताकि आपको फायदा हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर बात करता हूँ एफसीसी का। एफसीसी में क्या होगा? पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा पार्टिकल्स सारे फेसेस पे होंगे। अब सारे फेस के पार्टिकल्स ऐसे लग गए। अब क्या करना है हम लोगों को? फिर से इसको भी काटना है। सिर्फ इसको बड़ा बन दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको भी कट करेंगे। देखिए काटा कैसे जाएगा, एक सेकंड, इसको काट लिया जाए। ठीक उसी पैटर्न पे काटेंगे जैसे पिछले बार काटा गया था सिंपल प्रिमिटिव सेल को, और उसको क्या था उसका जो हमारा बीसी था। इसको काटने के बाद हमारा यूनिट सेल कुछ ऐसा दिखा, काट दिए। अब ये यूनिट सेल इसको भी फिर से सजाएंगे ना, तो जो काटे हैं वो ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब पूछा जाएगा बताइए इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? तो अब इसके भी सारे कॉर्नर्स को एक साथ बटोर लेंगे और जितने भी फेस पे थे उनको भी एक साथ बटोर लेंगे। तो टोटल कितने पार्टिकल दिखे? 4। यानी कि हमारा जो एफसीसी है वो 4 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब एफसीसी की कहानी हो गई। अब बात करते हैं हम लोग पार्टिकल्स के बाद कि इसमें कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो देखिए थोड़ा सा ये फिगर जो है हल्का सा डरावना है, डरावना नहीं है इससे। टोटल पार्टिकल्स इसमें कितने होंगे? 12 पार्टिकल्स होते हैं। 4 तो अपने ही प्लेन के होते हैं, 4 जैसे यहाँ पर बैठे हैं इसमें इस प्लेन के 4 मेरे ऊपर वाले प्लेन के, 4 मेरे नीचे वाले प्लेन के। टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे इसमें? 12। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या क्या था? एक सेकंड, वीडियो कैप्चर कहाँ गया जी? हाँ, आज का जो हम लोगों का क्लास था इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा कि यूनिट सेल कुल कितने होते हैं। तो 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम था, उसमें टोटल 14 तरह के लैटिस पॉसिबल थे। आपको बताया गया 14 का स्ट्रक्चर आपको बताया जिसको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, 14 का टाइप। फिर आपको ये बताया गया था कि देखिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ना है। और वो क्यूबिक यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? तो हमारे पास एक होता है सिंपल प्रिमिटिव सेल, एक होता है बीसीसी और एक होता है एफसीसी। अब बीसीसी में पार्टिकल्स कितने होंगे? मात्र एक सिंपल प्रिमिटिव सेल में कितने पार्टिकल? मात्र एक पार्टिकल होगा, उसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे लगे होंगे। उसमें पार्टिकल एक होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन होता है 6। फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है उसका तो समझ में आ गया। बीसीसी का बताइए। तो बीसीसी में टोटल पार्टिकल्स होंगे 2, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। उसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ लगे होते हैं? कॉर्नर पर लगा होता है और एक सेंटर में होता है। फिर बात करते हैं हम लोग एफसीसी का। तो एफसीसी में पार्टिकल्स कहाँ लगे होते हैं? तो एफसीसी में पार्टिकल्स हर कॉर्नर पर तो होते ही हैं, सारे फेसेस पे भी होंगे। और यहाँ पर टोटल पार्टिकल्स हो जाएंगे 4, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। इतना क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद जो अगले दिन हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। अपना जो इसका नोट्स होगा अपने पास पड़ा हुआ है, आपको अवेलेबल भी होगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मार के भी काम अपने ऐप पर पड़ा हुआ है, वहाँ से उसको कॉपी करते रहिएगा। जहाँ जो भी दिक्कत हो पूछ लीजिए, कीजिए हमसे क्या समस्या है आपके साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।